नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राइस एकेडमी में। आज का डेट है 9 अक्टूबर 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग यहां पे न्यूज डिस्कशन करेंगे असम ट्रिब्यून से, और यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को फोकस करेंगे जो कि आप इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से इसको इंक्लूड कर सकते हो। ऑफकोर्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तो आपका है ही ना, ज्योग्राफी के साथ साथ वो भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टर्म है, ये टर्म उसमें ही आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपका एक पोल्यूशन नाम का एक टॉपिक होगा, राइट। सो पोल्यूशन, वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, एंड अभी जो ये बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी है ये भी पोल्यूशन से ही आप रिलेट कर सकते हो। जहां पर हम लोगों ने बात किया, न्यूज में ये था दैट वेस्ट डिस्पोजल जो किया जा रहा है ना, एक सेकेंड, यस, वेस्ट जो डिस्पोजल किया जा रहा है वो बायो माइनिंग प्रोजेक्ट के थ्रू किया जा रहा है, और ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जा रहा है जोरहाट में, राइट। सो बेसिकली हम लोग देखेंगे बायो माइनिंग होता क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं बायो माइनिंग। देखो, यह एक मिनरल प्रोसेसिंग टेक्निक है। किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, दैट इससे हम लोग मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट, अच्छा, न्यूज में क्या था? वेस्ट डिस्पोजल थ्रू बायो माइनिंग प्रोजेक्ट। मतलब देखो, बहुत समय क्या होता है, जैसे आपको कोई मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फिर कोई रीजन से आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट करोगे ना, यहां पे क्या किया जाता है, दैट यही है बायो माइनिंग टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पे छोड़ दिए जाता है ना। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहां पर जो मेटल्स है ना, मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब जब आप उसको धोइएगा ना, इस पूरे वेस्ट को अगर धोइएगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स है वो पानी के साथ बह जाएगा, और जो बाकी गंदगी है वो बच जाएंगे। मतलब जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स है, जो मेटल्स है, उसको हम लोग आराम से अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? वही ये टेक्निक है बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वही बोला गया, ये एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या फिर माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। और वो वैसे मेटल्स होते हैं जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको बाद में मार्केट में ही ना बेचा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, बायोमैग्नेटिक टेक्निक जो है, इट मे आल्सो बी यूज्ड फॉर क्लीन अप साइट्स। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसके थ्रू अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो वहां पर जो है ना, आप वेस्ट को भी इनडायरेक्टली वेस्ट को हटा रहे हो, और वेस्ट से जो वेल्थ है उसको एक्सट्रैक्ट करके वेस्ट को हटा रहे हो। मतलब इनडायरेक्टली ये वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक भी है ना, जिसमें वैल्यूएबल मेटल्स जो है वो अल्टीमेटली निकाल दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला, स्टार्टिंग इस प्रोसेस में ही बोला, दैट माइक्रोब्स क्या करती है, ये ऑक्सीडाइज कर देती है किसको, अल्टीमेटली इन मेटल्स को, राइट। और जिससे आराम से वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के थ्रू, और आराम से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे जो न्यूज दिखलाया गया, ये एक सेकेंड, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रिलेटेड है, क्योंकि रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है इंडिया में, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, राइट। और वो प्रोडक्ट्स है बासोलीज पश्मीना एंड उधमपुर कलारी, ठीक है। तो इसको प्रेस्टिजियस जीआई टैग मिला है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दैट ये बासोली पश्मीना एंड उधमपुर कलारी ये है तो है क्या, राइट। सो बासोली पश्मीना, इसका ओरिजिन है जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो क्या 100 ईयर से भी पुराना क्राफ्ट है, और ये हैंड्स पर, बेसिकली हैंड से ये क्राफ्ट बनाया जाता है। ये पश्मीना इज वेरी मच फेमस, राइट। नाउ ये कहा क्यों, पता है ये पश्मीना फेमस भी क्यों है, क्योंकि इसकी सॉफ्ट, अगर आप छुओगे ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत ज्यादा फाइन और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। पश्मीना शॉल जो है, इट इज मेड अप ऑफ फाइन वुल ऑफ चांगताई या फिर पश्मीना गोट के वुल से ये बनाया जाता है, राइट। और ये रिफ्लेक्ट करता है रिच ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इन जम्मू कश्मीर। और वैसे ही कलारी क्विजीन की भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का ओरिजिन है। और ये डिश की खासियत पता है क्या है, इसको मिल्क से बनाया जाता है, जिसके कारण इससे डेंस चीज निकलता है। और कलेरी जो है, ये एक बिलोवेड स्ट्रीट फ्रूट भी है, जो क्या एथनिक वहां के जो डोगरा कम्युनिटीज है उनके द्वारा इनहैबिट खाया जाता है। एंड यस, कल्चरल इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये एक डोगरा कम्युनिटी के क्यूलिनरी हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको एक जीआई टैग से जब ये नवाजा जाता है तो ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी मैटर ऑफ प्राइड फॉर दैट
वेरी कम्युनिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो चेयर कर रही है 52nd जीएसटी काउंसिल के मीटिंग को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंडर। एंड यस, कौन सा आर्टिकल है? 279A के अंडर। ये एक ज्वाइंट फोरम है जिसमें सेंटर एंड स्टेट जो है डिस्कस करती है इश्यूज जो क्या जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड जो इश्यूज है वो सब डिस्कस किए जाता है। इसको 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के अंडर लाया गया था और ये बेसिकली सब्स्यूम करती है इससे पहले जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे ना वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन सब्स्यूम्ड अंडर, जैसे एक्साइज ड्यूटी ले लो, वैट ले लो, सर्विस टैक्स ले लो, लग्जरी टैक्स ले लो, ये सब कुछ को सब्स्यूम कर दिया गया। जीएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन द कंट्री। जी हाँ, अभी तक का अगर जीएसटी देख लीजिएगा वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है। इसके अगर कुछ साइलेंट फीचर्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखिए, साइलेंट फीचर्स में बेसिकली जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं वो है आर्टिकल 279A मेंबर्स, इसके चेयरपर्सन के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को अथॉरिटी मिलता है दैट वो जीएसटी काउंसिल को सेटअप कर सकता है बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वैसे ही मेंबर्स की अगर बात करें तो देखो, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही जो इसके चेयरपर्सन है, बट साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस स्टेट्स भी इसको अटेंड करते हैं। एंड इसकी चेयरपर्सन जो है वो है इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो पहले ही बोला। फंक्शंस इसके क्या है? इट मेक्स रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एज वेल एज स्टेट्स। कोई भी अगर जीएसटी के रिलेटेड इश्यूज हो, जी हाँ, उनके द्वारा रिकमेंडेशन इनके द्वारा दिया जाता है। वही नहीं, जो ये अल्टीमेटली डिसाइड करती है वेरियस टैक्स स्लैब्स। अगर जीएसटी का देख लीजिएगा अलग अलग टैक्स स्लैब्स है ना, वो सब भी डिसाइड्स और रिकमेंड करने का काम है। ध्यान दीजिएगा, रिकमेंड करने का काम है जीएसटी काउंसिल का, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में न्यूज था, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके जयंती में प्रधानमंत्री जी ने ट्रिब्यूट पे किया था। ये ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर थे। इनके बारे में अगर कुछ हम लोग चर्चा करें तो यस, ही वाज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी फाइटर, अ पैट्रियट, अ लॉयर एंड जर्नलिस्ट, जो जन्मे थे गुजरात के मांडवी में अक्टूबर 4, 1857 को। और ही वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि एमए थे और स्कॉलर थे संस्कृत और इंग्लिश में। इनफैक्ट इन्होंने फाइंड किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन, ये सब इनके द्वारा फाइंड आउट किया गया था। इन्होंने बेस को मूव किया था फ्रॉम इंग्लैंड टू पेरिस, है ना, आफ्टर द क्रिटिसिज्म बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑफ कोर्स इंडियन बेस का क्रिटिसाइज किया था, तो उन्होंने शिफ्ट ही कर दिया था ऑल टुगेदर इनके कारण। एंड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कहा जाता है ये जो है ना वो जेनेवा में चले गए थे इन स्विट्जरलैंड, एंड वहीं पर उन्होंने अपना रेस्ट ऑफ लाइफ गुजारा। इनकी मृत्यु अराउंड मार्च 30, 1930 में हुई एंड ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ Bombay Arya Samaj as well, right? So these are important factual aspect that we have read about Shyamji Krishna Verma ji, right? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 के बारे में। नाउ ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली 3.0 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका शायद 3rd एडिशन है। ऐसा ही होता है, आप देखोगे उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, मतलब क्या 3rd एडिशन, 4th एडिशन, इस टाइप से, राइट? वैसे ही वीर गाथा 3.0 ये 3rd एडिशन है वीर गाथा प्रोजेक्ट का, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया ओवर 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा। सो ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया अंडर गैलेंट्री अवार्ड प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2021, जिसका मेन एम है दैट हाईलाइट द एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय आर्म फोर्स पर्सनल, और साथ ही साथ मतलब आर्म फोर्स पर्सनल्स के द्वारा जो ब्रेवरी एक्टिविटीज की जाती है अलग अलग फील्ड में, राइट? कोई टेररिस्ट से लड़ रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, उन सारे चीजों को हाईलाइट करना और अल्टीमेटली बच्चों तक ये पहुंचाना, जिससे बच्चे भी एक पैट्रियोटिक फीलिंग, एंड दीज थिंग्स आर नाउअडेज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो काइंड ऑफ ये भी बोला गया, इट इंस्टिल्स अ वैल्यू ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड सिविक कॉन्शियसनेस अमंग द स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सबमिट करते हैं पोएम्स, पेंटिंग्स, एसेज, वीडियोस, और कहीं ना कहीं इन जो ब्रेव हार्ट्स है ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया उनको ऑनर ये करते हैं। और इसमें जो एक्टिविटीज है अंडर इट, उसमें क्या क्या है देख लीजिए क्लियरली। स्कूल में किया जाता है, वेरियस स्कूल जो है अपलोड करती है माईगॉव पोर्टल में, जिसमें 100 विनर्स
को सेलेक्ट किया जाता है अंडर सुपर 100 स्कीम, और यस एट द नेशनल लेवल इसको किया जाता है और स्पॉन्सर भी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।